तो आपको भी कंपैरिजन वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ ही गई। वैसे बहुत बच्चों का डाउट आया था कि भैया यूएसआईसीटी ले या मेट लें। मेरे को पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे कि मेट लेना चाहिए या यूएसआईसीटी। यूएसआईसीटी मेन कैंपस है, उसके बाद भी बच्चे मेट लेते हैं, ऐसा क्यों? और बाकी प्लेसमेंट किसकी ज़्यादा अच्छी है, फीस किसकी कम है, और कैंपस लाइफ किसकी ज़्यादा अच्छी है, ये सब डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी बिना देरी किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूएसआईसीटी और मेट का। और यूएसआईसीटी और मेट दोनों ही आईपीयू के टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। और ये डिसाइड करना कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपके 4 साल उसी कॉलेज में बीतने वाले हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूएसआईसीटी और मेट दोनों का कैंपस टूर और रिव्यू की वीडियो चैनल पे डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आओ भाई कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और फुल कंपटीशन होने वाला है यूएसआईसीटी और मेट के बीच में, ठीक है। तो पहले हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो मेट और यूएसआईसीटी दोनों ही एफिलिएटेड कॉलेज है जीजीएसआईपीयू से। दोनों स्टैब्लिश हुए थे 1999 में, लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। यूएसआईसीटी द्वारका में पड़ता है, जबकि मेट रिठाला साइड पड़ता है, ठीक है। जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यूएसआईसीटी गवर्नमेंट कॉलेज है, जबकि मेट प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। यूएसआईसीटी का जो कैंपस साइज है वो है 60 एकड़ का, जबकि मेट का जो कैंपस साइज है वो है 40.5 एकड़ का, ठीक है। और जो रैंकिंग है वो यूएसआईसीटी की लाया करती है 101 से लेकर 150 तक, जबकि मेट की लाया करती है 201 से लेकर 250 तक, ठीक है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यूएसआईसीटी की जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। यूएसआईसीटी से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लाया करता है 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि लाया करता है 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है द्वारका सेक्टर 14, जो कि लाया करता है 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मेट की बात करें तो मेट से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लाया करता है 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। रेलवे स्टेशन लाया करता है 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और मेट्रो स्टेशन जो कि है रिठाला, जो कि लाया करता है रेड लाइन पे, और उसका जो डिस्टेंस है वो 8.2 किलोमीटर, ठीक है। बाकी घबराने की बात नहीं है, आपको रिक्शा मिल जाते हैं मेट्रो स्टेशन से, जो कि कॉलेज तक जाते हैं, ठीक है। और अगर हम एडमिशन और स्कॉलरशिप की बात करें तो दोनों में ही सेम प्रोसेस है। और अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए आपको पहले जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कट ऑफ आएगी। और दोनों ही कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाती है, इसलिए आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप दिल्ली स्टूडेंट हो तो आपको 2 स्कॉलरशिप मिलती है, मेरिट कम मीन्स की और पोस्ट मैट्रिक की, ठीक है। अगर आप SC ST हो, ठीक है, तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको 100% फीस आपकी वापस मिल जाएगी। जबकि मेरिट कम मीन्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जब आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 100% फीस मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको 50% फीस रिफंड मिलेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 6 लाख के बीच में है तो आपको 25% ही वापस मिलेगा। तो मेरिट कम मीन्स में 3 कैटेगरीज हैं, जबकि पोस्ट में कोई कैटेगरी नहीं है, सीधा 100%, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें यूएसआईसीटी और मेट की फ़ीस की, तो दोनों ही कॉलेजेस की जो फ़ीस है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम यूएसआईसीटी की फ़ीस की बात करें तो वो है फर्स्ट ईयर के लिए 1,32,000, LLB के लिए 1,12,000, MBA के लिए 1,32,000, CT के लिए 1,20,000। जबकि मेट के लिए बीटेक के लिए जो फीस है वो है 1,43,200, MBA के लिए है 1,65,100, ठीक है। और दोनों ही कॉलेजेस की फ़ीस का डिफरेंस ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करें हॉस्टल की तो हॉस्टल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। यूएसआईसीटी में आप हॉस्टल लोगे तो अच्छा है, मैं कहूँगा ले लेना। और जो हॉस्टल है वो सिर्फ आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ठीक है। तो यूएसआईसीटी की जो हॉस्टल चार्जेस है वो पड़ते हैं आपको 69,000 के अप्रॉक्स, जबकि वही हॉस्टल चार्जेस मेट में आपको पड़ जाते हैं 1,96,000। ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इनकी फ़ीस से भी ज़्यादा इनके हॉस्टल चार्जेस है। बट मेट के आसपास आपको बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि आप पीजी ले लेना, जो कि आपको 4,000 to 5,000 पर मंथ में एक रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीजी ले लेना, बाकी आपकी मर्जी। और दोनों के फ़ी स्ट्रक्चर मैंने लगाए हुए हैं, देख लेना। और ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये दोनों की ऑफिशियल साइट से उठाए हुए हैं, आप भी चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें कोर्सेज एंड सीट्स की, तो यूएसआईसीटी में सिर्फ 3 ही कोर्सेज हैं, CSC, IT एंड EC।
और तीनों का डिवीज़न भी सेम है, 60 सीट्स है तीनों के लिए, मतलब टोटल 180 स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे अभी भी हमारे में 75 बच्चे हैं हमारी क्लास में, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा हो जाता है। और एक सबसे जो मेन डाउट आता है USICT के लिए वो ये है कि बच्चे पूछते हैं कि जैसे डुअल डिग्री कोर्स है बीटेक प्लस एमटेक, तो क्या हम बीटेक करके छोड़ सकते हैं? तो हाँ भाई, आप बीटेक करके छोड़ सकते हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हो, ठीक है। एमटेक करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर हम मेट की बात करें तो मेट में 10 कोर्सेज है टोटल, और सबका डिवीज़न भी अलग अलग है। कोर्सेज कौन कौन से? CSE है, ECE, EEE, IT, MAE, ME, CST, ITE, AIML एंड AIDS। तो टोटल 10 कोर्सेज है और सबका डिवीज़न भी देख लेना, और ये टोटल 1000 प्लस चले जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और दोनों ही कॉलेजेस में जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ 15% है आउटसाइड दिल्ली के लिए, ठीक है। तो भाई अब मेन कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा जो कि है कट ऑफ और प्लेसमेंट का। तो पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कट ऑफ है ये मैंने लगाई है राउंड 3 की दिल्ली रीजन 2022 की। CSE के लिए गई थी 18,000 के अप्रॉक्स, ECE की गई थी 33,000 के अप्रॉक्स, IT की गई थी 23,000 के अप्रॉक्स। ये USICT की है, ठीक है। और मेट की हम सिर्फ CSE, IT और ECE के लिए देखते हैं, बाकी आप चेक कर लेना। मेट में जो CSE की कट ऑफ गई थी वो थी 39,000 के अप्रॉक्स, और ECE की गई थी 10,000 के अप्रॉक्स, IT की गई थी 65,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेट में कोर्सेज है वो डुअल शिफ्ट में होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है, और उनकी सीट्स का डिवीज़न भी आप देख लेना, ठीक है। दोनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी लगाई है, वो भी आप चेक कर लेना। तो भाई अब होगा सबसे मेन कंपैरिजन जो कि है प्लेसमेंट्स का, ठीक है। तो USICT की अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो 2022 में जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 45 LPA का, 2021 में हाईएस्ट पैकेज था 32 LPA का, और 2020 में था 18 LPA का, ठीक है। और USICT का यही है जो है। और बाकी 2023 की जो प्लेसमेंट्स है वो अभी ऑन गोइंग है, इनके जो फाइनल स्टैट्स हैं वो मई या जून में आएंगे। बाकी जैन तक जो हाईएस्ट पैकेज है वो 23 LPA का जा चुका है। और अगर हम कंपनीज़ की बात करें कौन कौन सी कंपनीज USICT में आती हैं, तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जेनपैक्ट है, एसेंचर है, सैमसंग है, IBM है, टाटा है। तो ये कुछ कंपनीज है जो कि आती हैं, बाकी और भी आप देख लेना, ठीक है। और अगर मेट की बात करें तो मेट की जो प्लेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। 2022 में हाईएस्ट पैकेज था 1.13 CR, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और इसलिए मेरे को लगता है कि प्लेसमेंट के मामले में मेट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। USICT मेन कैंपस है बट फिर भी उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। और 2021 की बात करें तो वो था 57 LPA का, 2020 में था 1 CR का। और ये सारे स्टैट्स मैंने ऑफिशियल साइट से उठाए मेट की, तो मेरे को भी नहीं पता कि ये ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है, बट प्लेसमेंट के मामले में हम कह सकते हैं कि मेट अच्छा है, ठीक है। और अगर हम कंपनीज़ को देखें कि मेट में कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, फ़ोनपे, एसेंचर, ये सब आती हैं। तो भाई अब तक हमने मेन पॉइंट्स देख लिए हैं जो कि कंपैरिजन में ज़्यादा मेन थे, ठीक है। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के लिए आप कह सकते हो मेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट आप ये भी देखो कि जो मेट में स्टूडेंट्स है वो 1000 प्लस है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बट प्लेसमेंट अच्छी जाती है मेट की, ठीक है। और फीस की बात करें तो फीस के मामले में USICT अच्छा है, ठीक है। कैंपस लाइफ की बात अब हम करते हैं, तो जो कैंपस लाइफ है वो डिपेंड करती है आपकी फेस्ट पे और बाकी फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। तो फेस्ट भाई सिर्फ USICT में होता है। मेट में मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि कोई फेस्ट होता भी है या नहीं होता है, बट USICT में एनुअल फेस्ट होता है जो कि है अनुगूंज, ठीक है। और एक एनुअल टेक फेस्ट होता है जो कि है इन्फो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 2 फेस्ट होते हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट चलते रहते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ 2 ही हैं, बाकी और भी होते रहते हैं, और छोटे मोटे तो मेट में भी होते रहते हैं। तो ये हर कॉलेज का पार्ट है। तो अब बात कर लेते हैं USICT की फैसिलिटीज़ की। तो USICT में आपको हॉस्टल मिल जाता है, बैंक मिल जाता है, ATM मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाती है, लाइब्रेरी में वाईफाई है। हॉस्टल की बिल्डिंग में वाईफाई है या नहीं ये मेरे को कंफर्म नहीं है, बट लाइब्रेरी में मिल जाता है। ऑडिटोरियम मिल जाता है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ USICT में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सब मिल जाता है, ठीक है। और जिम है बट सिर्फ हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए। और फूड के लिए आपको कैंटीन, नेस्कैफे, अमूल, मदर डेयरी और डिफरेंट कार्ट्स भी हैं, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने पीने के मामले में। तो USICT की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। कैंपस लाइफ देखो तो USICT की ज़्यादा अच्छी होगी कैंपस लाइफ, ठीक है। और एक मेन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि भैया गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो कितना है, तो भाई बीटेक में आए हो तो कम ही होता है,
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी किसी भी ईयर देख लो आपको यही मिलेगा, 1:20 का मिल जाता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है, नाराज मत होना, बट यही है रियलिटी। बाकी बुक्स की आपको कोई टेंशन नहीं है, बुक सारी आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है, बुक बैंक आता है हर सेमेस्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी बुक ले लेना। और ये सेम फैसिलिटीज़ मेट में भी है, बट कुछ कुछ नहीं है। जैसे मेट में हॉस्टल है बट इसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मेट में हम कह सकते हैं ओके ओके है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ पेड भी है। जैसे टेबल टेनिस आपको खेलना है तो पेड है, ठीक है, चार्जेस लगते हैं खेलने के। और कैंपस में आपको जिम भी मिल जाती है, और कैंटीन, नेस्कैफे, अमूल और डिफरेंट कार्ड्स हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और बट मेट में मैं आपको कहूँगा कि पीजी आप देख लेना हॉस्टल के अलावा, क्योंकि पीजी आपको ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। बाकी उसके बाद तो आपकी चॉइस है, आपको हॉस्टल लेना है या फिर पीजी। अब तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, प्लेसमेंट, फीस, कट ऑफ, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, सब डिस्कस कर लिया। एक एंड रिजल्ट देख लो जो कि सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो NIR रैंकिंग के अकॉर्डिंग USICT ज़्यादा अच्छा है, कैंपस साइज़ के अकॉर्डिंग USICT बड़ा है, फीस USICT कम है, कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग तो मेट में कोर्सेज़ ज़्यादा हैं तो मेट, और प्लेसमेंट के मामले में मेट, ठीक है। और बाकी हर कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट ही देखता है कॉलेज की, तो आप मेट को भी चूज़ कर सकते हो। बाकी फैसिलिटीज़ के मामले में USICT अच्छा है, फेस्ट USICT में होता है, कैंपस लाइफ आपको अगर इन्जॉय करनी है तो आप USICT ले सकते हो। बाकी अब तक हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, और इसके अलावा अगर आपको USICT और मेट का सेपरेटली रिव्यू और कैंपस टूर देखना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। और मेरे को लगता है कि अब तक सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।